नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जो आरएस का हाल ही में रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अब आगे आपको क्या करना है। यानी आरएस 2025 में कुछ लोग 24 भी बोल रहे हैं, इस वैकेंसी में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करें। या फिर अब कई लोगों को बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा है, कई लोगों के सामने बिल्कुल अंधेरा है, कई लोग ऐसे हैं जिनके सामने एक चांस और है, या फिर अभी जिन्होंने नया नया भी ट्राई किया है। तो हम हर एक मुद्दे पे बात करेंगे, हर एक बात पे चर्चा करेंगे, हर एक टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। उस मैटर में भी बात करेंगे कि मेरी एज इतनी हो चुकी है, अब मैं क्या करूं, बिल्कुल अंधेरा है मेरे सामने। वो भी हम बात करेंगे कि अभी हमारा नया नया अटेम्प्ट ही है, हम क्या करें। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही शानदार टॉपिक आज ये होने वाला है जो कि आपको जीवन में एक नई दिशा जरूर दिखाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आपका इस वाले एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। ये एग्जाम दिया था करीब 3.5 लाख लोगों ने, 3.5 लाख लोगों ने ये एग्जाम दिया था। और सिलेक्शन हमें पता ही था प्रीलिम्स किन किन का क्वालिफाई होगा, कितने लोगों का प्रीलिम क्वालिफाई होगा। करीब 15,000 बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, ये बात हमें पता ही थी, ठीक है। अब इस 15,000 में से ये बात तो तय थी कि रिमेनिंग जो 3,35,000 बच्चे हैं उनका सिलेक्शन तो नहीं होगा, ये बात पक्की थी, ठीक है। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि आप उन 3,35,000 बच्चों में से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। आपकी मानते हैं तैयारी भी बहुत अच्छी थी, आप कई दिनों से लगे हुए थे, आपने अथक प्रयास किया था, सब कुछ ठीक है। और हो सकता है कि अगर ये वाला पेपर जो है वो 2023 की तरह आया होता, या 2021 की तरह आया होता, या 2018 की तरीके का भी पेपर आया होता, तब भी आप इस 2025 का जो आरएस का एग्जाम है शायद इसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके होते। ये बात मैं एग्री करता हूँ। हो सकता है आपके घर वाले एग्री ना करते हो सकता है आपके रिश्तेदार एग्री ना करते हो, लेकिन मैं आपकी इस बात से जरूर एग्री करता हूँ कि 2023, 2021 या 2018 की तरह अगर ये पेपर आया होता तो शायद आप ये प्रीलिम क्वालिफाई कर चुके होते। आरएस का एग्जाम ये बिल्कुल अनडिटरमाइंड एग्जाम था, इस बार सभी लोगों को काफ़ी शौक लगा। और आप मान करके चलिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जिन जिन का भी ये आरएस एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, ये वाला आरएस एग्जाम जिस का भी क्वालिफाई हुआ है ना, आप शर्त लगा के रख लीजिए उसमें से 80% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तुक्के में इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। गारंटी देता हूं मैं आपको इस बात की। 2025 में 80% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस एग्जाम को तुक्के में क्वालिफाई किया है। आपका वो तुक्का लगा नहीं, आप चाहे इसको नसीब बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, जो भी है, लेकिन अब आगे क्या करें। आगे कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा, कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। इसी पे हम बात करते हैं कि अब आगे हमको करना क्या है, ठीक है। अब देखिए, आगे अब करना क्या है, मैं इस चीज को 2 कैटेगरी में बांटूंगा, ध्यान से सुनिएगा। हम 2 कैटेगरी में बात करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी तो उनकी जिनकी उम्र अभी 21 साल से लेके और 26 साल तक है, और सेकंड कैटेगरी उनकी जिनकी उम्र 26 साल या उससे ऊपर है। 27 साल मान लीजिए, 27 साल या उससे ऊपर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इन्हीं की ही बात करेंगे। ये जो 27 प्लस जो लोग हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, उन्हीं के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपकी उम्र, एक सेकेंड, हाँ, अगर आपकी उम्र 27 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, अगर आपकी उम्र 27 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है तो मैं आपको 2-3 सजेशन दूंगा, ठीक है। 2-3 सजेशन में दूंगा। और आपका भी प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया
ठीक है, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये वाली सलाह आपका जीवन बदल देगी, वरना आप बिल्कुल अंधेरे में ही चलते जाएंगे, डिप्रेशन में ही चले जाएंगे, और मतलब दुनिया भर का टेंशन आप पे हावी होगा, रिलेटिव्स आपको पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। तो मैं आपको कुछ सलाह देता हूँ, वो सलाह अगर आपको पसंद हो तो निश्चित रूप से उस सलाह को आप मानिएगा, आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। देखिए, अगर आप 27 प्लस हो चुके हैं तो आप पहली बात ये ध्यान रख लीजिए कि अब आपको जीवन में सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी। मैं ये नहीं बोल रहा कि पढ़ाई करनी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी। आप ये मान के चलिए कि 27 साल की एज वाला व्यक्ति जो है वो 21 साल की उम्र से लग रहा है, और 6 साल उसको मेहनत करते हुए हो गए। अब 6 साल में अगर उसने मेहनत की है, सच्ची मेहनत की है, तो एक बात तो पक्की है कि उसका फाउंडेशन तो उन लोगों से भी अच्छा तैयार हो चुका जो कि अभी 21-22 साल या 23 साल की उम्र में आए। तो उसके फाउंडेशन में तो कोई कमी नहीं है, ये बात तो तय है, उसका फाउंडेशन तो मजबूत है। उसको केवल अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए करंट अफेयर्स के साथ जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स के साथ उसको जुड़ना पड़ेगा, बाकी फाउंडेशन तो उसका क्लियर है। और अगर फाउंडेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत भी है तो वो 2-3 घंटे अगर रोज भी पढ़े तो उस हिसाब से काम हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि अगर आप 27 प्लस हो चुके हैं तो आप पैसा कमाने के बारे में सोचिए कि पैसा कैसे कमाया जाए। पढ़ाई का क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पैसा कमाने के बारे में भी आप सोचिए। अगर आपके पिताजी का कोई व्यापार है तो आप उस दुकान पे बैठना शुरू कीजिए, कम से कम 8 से 9 घंटा। मैं बताता हूँ आपको, आप चिंता मत कीजिए। आप सोच रहे होंगे हमारे सपनों का क्या होगा, सपनों की हम अभी बात करेंगे, कहाँ एडजस्ट उनको करना है, कैसे हम उन सपनों को भी लेके चलेंगे, हम उस मैटर में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करें तो आप दुकान पे बैठने की हैबिट बना लीजिए। आप मान लीजिए आपको दुकान पे बैठना है, कम से कम 8 से 9 घंटे आपको दुकान पे बैठना है। और अगर आपके पिताजी का कोई व्यापार नहीं है या फैमिली में कोई बिजनेस नहीं है तो आप जॉब देखिए, जॉब देखिए। और जॉब आप मान लीजिए, मैं हर परिस्थिति समझता हूँ, जॉब आपकी मान लीजिए 20,000 रुपए तक की कोई जॉब लग जाती है, कोई भी टेली परफॉर्मेंस हो गया, कोई भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जॉब हो गया, इस तरीके की जॉब हमको लेके चलनी कि एक बार हमारा खर्चा निकलना शुरू हो जाए। तो अगर हमने ग्रेजुएशन किया हुआ और हमको ठीक ठाक इंग्लिश आती है तो 20,000 रुपए तक की जॉब हमको इजीली मिल जाएगी। और अगर सिचुएशन ये है कि आपके पास ना जॉब है ना आपके पास बिजनेस है, तो मेरा ये मानना है कि जहां आपने इतने लाखों रुपए अगर इन कोचिंगों में और इन किराए के मकान में रह रहे के जयपुर में खर्च कर दिए ना, तो आप 25-30 हजार रुपए और लगा दो, कोई छोटा मोटा ऑनलाइन बिजनेस आप शुरू कर दो, और साथ उस ऑनलाइन बिजनेस में आप कम से कम 8 से 9 घंटे आप अपने जीवन के इसमें स्पेंड करना शुरू कर दो। ये उनके लिए है कि अगर आपकी आयु 27 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, यानी आप लोग को एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर आप 27 प्लस हो चुके हैं तो मेरा मुख्य लक्ष्य यहाँ पे क्या है कि आपको किसी भी तरीके से उन चीजों में एक्टिव करके रखना या उन चीजों में आपको बिजी करके रखना कि जिन चीजों में दुनिया आपको देखे और आप पे कम से कम इस तरीके का डिप्रेशन तो हावी नहीं हो कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं। क्योंकि ये वाली जो एज होती है ना, ये वाली जो एज होती है, ये 26 प्लस 27 प्लस की जो एज होती है, इसमें माता पिता भी दुखी होने लग जाते हैं, परिवार वाले दुखी होने लग जाते हैं, और हम खुद भी दुखी होने लग जाते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूं तो हमारे जो समाज वाले हैं ये भी हमको दुखी कर करके डिप्रेशन की स्थिति में ले आते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको 8 से 9 घंटे का कोई जॉब, बिजनेस या फिर कुछ और एक्टिविटी ऐसे शुरू करनी है। आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको कम से कम 20 से 25 हजार रुपए की अर्निंग तो आपको हो, 20 हजार रुपए की अर्निंग तो आप मान करके चलिए। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी चीज ये है, एक सेकेंड, ठीक है। अब बात आती है कि ठीक है हम जॉब या बिजनेस कुछ भी कर लेंगे, ठीक है, जॉब कर लेंगे या बिजनेस कर लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हमारे सपनों का क्या? वो सपने जो कि हमारे दिल में धड़क रहे हैं, वो सपने कि जिनके लिए हम दिन रात जिए थे, वो सपने कि जिनके बिना हम रह नहीं सकते, कि वो सपने जो हमें रातों को सोने नहीं देते, उन सपनों का क्या? दोस्तों, मैं आपके उन सपनों की भी कद्र करता हूँ, इज्जत करता हूँ,
और मैं समझ सकता हूँ कि जब सपने पूरे नहीं होते तो कितनी तकलीफ होती है। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बताते हैं आपको वो तरीका कि जिसके जरिए आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए आप जो भी बिजनेस जो भी कर रहे हैं उसमें आप 9 से 10 घंटे आप मान लीजिए, वैसे 8 से 9 घंटे ही होता है बट हम 10 घंटे इसमें मान लेते हैं। 10 घंटे तो आप ये मान लीजिए प्लस 7 घंटे की आपकी नींद मान लीजिए, 8 घंटे की नींद मान, 7 घंटे की, चलिए 8 घंटे की आप नींद मान लीजिए, 18 घंटे तो ये हो गए और 24 घंटे में से अगर 18 घंटे गए तो 6 घंटे बचे। 6 घंटे में से आप 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा मैक्सिमम आप इधर उधर के काम में कर लीजिए, तब भी आपके पास 4 घंटे आपको रोज के बचेंगे ही बचेंगे अगर आप बिना मतलब कि गप नहीं लड़ाओ। और वो जो आग जो आपके सीने में लगी है कि आपको सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, मैं गारंटी देता हूँ वो इस नींद को कम कर देगी, वो इस नींद को कम कर देगी। आप 7 घंटे सोएंगे अगर आपके दिल में सच्ची आग लगी हुई है तो, और आप कॉलेज आप ऑफिस भी जाएंगे या बिजनेस करेंगे, अर्निंग भी करेंगे, 7 से 8 घंटे आप सोएंगे भी अच्छे से और आप 4 घंटे का टाइम भी निकाल पाएंगे। अब बात आती है कि आरएस 4 घंटे की पढ़ाई में क्वालिफाई हो जाएगा। हम उस मुद्दे पे बात करते हैं कि क्या आरएस जॉब के साथ बिजनेस के साथ या 4 घंटे की पढ़ाई में क्वालिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों आपकी उम्र अगर 27 साल की है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 21 साल की उम्र से पढ़ाई चालू कर दी थी आरएस की, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया था, आप 21 साल की उम्र में आरएस की पढ़ाई आपने शुरू कर दी थी। आप इस वक्त 6 साल का अपना बढ़िया तजुर्बा ले चुके हैं। इसके अलावा आप कम से कम 3 बार तो आरएस का एग्जाम प्रीलिम्स दे चुके हैं, ये सब मैं मान करके चल रहा हूँ। आपका तजुर्बा अच्छा है, आप 3 बार आरएस प्रीलिम्स दे चुके हैं और हो सकता है एक आध बार आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई भी हुआ हो, ठीक है। और मैं ये भी मान करके चल रहा हूँ कि आपका फाउंडेशन भी बहुत मजबूत है, तभी तो आप 6 साल टिक गए और 3 बार आरएस आपने दे दिया। फाउंडेशन भी बहुत मजबूत है। अब इस फाउंडेशन को हमें, जो मजबूत फाउंडेशन है उसको बार बार हमको 6 7 8 घंटे की पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये फाउंडेशन तो अब हमारी जो बैक मेमोरी है उसमें स्थापित हो चुका है और इस फाउंडेशन को तो हम जब चाहेंगे तब इस मेमोरी से वापस हम कवर कर लेंगे, जब हम चाहेंगे तब। आपको केवल इतना करना है कि ये जो फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन की आप रोज 2 घंटा तो आप इसकी पढ़ाई कीजिए, जो कि आपका बेसिक है, 2 घंटा आप उसको रोज आप रिवाइज कीजिए। प्लस इसके साथ साथ 2 घंटा आप जो करंट से रिलेटेड इशू चल रहे हैं उस मैटर में भी आप थोड़ा सा देखिए। तो 2 घंटा और 2 घंटा 4 घंटा और 1 आध घंटा आप कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए या फिर जो आप कुछ भी समझ लीजिए जो कि जो आपका फाउंडेशन जो कंप्लीट करता है वो ले लीजिए। इसके अलावा जो है वो बेसिक क्लियर करने के लिए तो हमारे आधा घंटे के वीडियोस जो मेरे चैनल पे अपलोड होते हैं वो तो 2 घंटे में तो आपके 4 चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे, चाहे पॉलिटी हो चाहे हिस्ट्री हो। अगर आप उसको 2x पे देखेंगे तो 2 घंटे में तो आपके एक पूरी बुक हो जाएगी एनसीईआरटी की। इस हिसाब से हमने ये वीडियो डाले हुए हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि अगर चाहा है, अगर आपके मन में चाहा है तो वहां रहा भी है, ठीक है। तो कुल मिला के जो मेरे कहने का मतलब था वो केवल इतना ही था कि कहने का मतलब मेरा केवल इतना सा था कि अगर आप 26 या 27 प्लस हो चुके हैं तो आपको अपना प्लान भी निश्चित रूप से बना के ही रखना पड़ेगा अब। वरना दोस्तों अगर ये 30 साल की एज तक अगर आप पहुंच गए ना तो, और आप आवारागर्दी वाले हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो पार पा जाओगे। लेकिन अगर आप एक समझदार और एक सीरियस स्टूडेंट हो और फिर आपके लाइफ में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो मैं हकीकत बता रहा हूँ कि जिंदगी किस स्तर पे आपकी चली जाएगी। क्योंकि घर वालों का शादी का दबाव, सोसाइटी का दबाव, सबका अपना दबाव है। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप 27 प्लस हो चुके हो तो प्लान भी अभी के अभी आप तैयार कर लो और आज ही जॉब के लिए या फिर अपने पिताजी को बोल दो कि मैं आपके साथ दुकान पे बैठूंगा। अगर किसी के घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं तो अभी भी मेहनत कर, अभी भी पढ़ाई कर, तो देखो बात अलग है।
कोई के करोड़ा की जमीना ही पड़ी, अरबा की जमीना पड़ी जाए, कोई कहना तो फिर तो अलग बात है। पर अगर वो हमारे जैसा परिवार को जो बहुत ही सिंपल और साधारण परिवार को अगर लड़को है और जी के परिवार में अगाड़ी और पछाड़ी कोई भी कोनी उके अलावा कमा वाला, तो मैं तो कल इतो कहूंगा कि भाई साहब आप अपना काम धंधा पे भी लागो, आप अपना सपना भी देखो, सब कुछ सही है, लेकिन कम से कम आप थोड़ी बहुत अर्निंग तो चालू करो। अर्निंग क्या क्या हम कर सकते हैं एक बार हम उस मैटर में भी देख लेते हैं, 2 मिनट हम उस मैटर में भी हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ा सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ा सकते हो, जिसमें आपकी पढ़ाई भी चलती रहे और आपको कोई मतलब रिवीजन भी होता रहे, पढ़ाई भी चलती रहे, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने क्षेत्र में, अपने गाँव में या अपने क्षेत्र में कहीं पे भी ट्यूशन क्लासेस खोलना, ट्यूशन क्लासेस देना शुरू कर दो और धीरे धीरे आप जो है 8, 9, 10th 11th को दो और धीरे धीरे फिर आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी आप ट्यूशन क्लासेस आप देना शुरू कर सकते हो। आप अगर आपकी वाकई में तैयारी मजबूत है तो उस हिसाब से मैं ये आपको बात बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी अंदर की बात तो आप ही को पता है। इसके अलावा हम देखें तो कई हम जॉब्स भी ढूंढ सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं जॉब वगैरह का भी पता कर लूंगा। आप अपने बिजनेस भी कर सकते हैं, बिजनेस भी खोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको साथ में लेकर के चलनी ही पड़ेगी। अब बात आती है कि इससे होगा क्या। अगर हम 1-2 साल और नहीं कमाएंगे, सिलेक्शन नहीं होता है, तो उससे होगा क्या दोस्तों। अगर आप अर्निंग करने लग गए ना, तो मैं बता रहा हूँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल वो इतना बूस्ट कर जाएगा, इतना बूस्ट कर जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। आप पीक पे पहुंच जाएंगे कॉन्फिडेंस लेवल पे, आपकी इज्जत हो जाएगी घर में, समाज में आपकी इज्जत हो जाएगी। अरे समाज में आप किसी को बताते क्यों कि आप बैक में जो है वो आपको तैयारी भी कर रहे हो, किसी को बताना ही क्यों है। जब रिजल्ट आएगा उस दिन पेपर में हमारी फोटो देखेंगे, टीवी में हमारी फोटो देखेंगे, बात खत्म है। तो इतना उलझने की और इतना घबराने की हमको कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बहुत है हमारे पास यार, ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे साथ जुड़ो, आप मेरे साथ जुड़ो, आप मेरे YouTube चैनल के जरिए जुड़ो, आप मुझसे जुड़ो, मैं टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो कीजिए, अपने बात कीजिए। किसी को पार्टनरशिप में अगर मेरे साथ काम करना है तो वो कीजिए, किसी को मेरे चैनल पे पढ़ाना है तो वो पढ़ाइए, जो भी बातें हैं वो आप करिए। लेकिन ऐसे घबराना क्यों है यार। अपन को किसी का कोई अपन 2 पैसा खा के थोड़ी बैठे हैं यार, किसी का कोई 2 पैसा अपन खा के थोड़ी बैठे हैं। अपने बाप का पैसा अपन ने लगाया है, अपने बाप का पैसा अपन ने लगाया, ठीक है, मेहनत की थी, नहीं हुआ सिलेक्शन तो नहीं हुआ, इसमें क्या है यार। किसी से कोई दब के थोड़ी बैठे हैं, किसी ने कोई अपन को कोई गुलाम थोड़ी बना रखा है यार हमारे, ठीक है। जिंदगी में है, एफर्ट लगाते हैं, नहीं होते सक्सेसफुल नहीं होते है। तो दोस्तों अपन को कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट करना है, कॉन्फिडेंस हम बूस्ट निश्चित रूप से करेंगे, है ना। तो ये बात तो होती है उन लोगों के लिए जो कि 27+ हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनकी उम्र जो है वो 21 साल से 27 साल के बीच में है। दोस्तों आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर घर वाले आपके फेवर में हैं, आप मान लीजिए 25 साल 26 साल के हैं और अगर आप पे भी वही बर्डन आ रहा है सोसाइटी वगैरह का, तो मैं तो कहता हूँ एक बार जिद करके आप 1 साल तैयारी कर ही लीजिए। अगर आप 25-26 साल की एज में, अगर आप 25 से 26 की एज में और घर वाले आप पे दबाव डाल रहे हैं, सोसाइटी आप पे दबाव डाल रही है, तो आपसे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो है वो कमाना भी शुरू, वैसे कर दो तो अच्छा है, बट अगर अभी नहीं भी कर पाते हो तो आपके लिए ये ऑप्शन है कि जिद्दी बन जाओ, थोड़ा सा जिद्दी बन जाओ, जिद्दी बन के इस बार लग जाओ कि वैकेंसी तो आएगी। भजन लाल जी की ये सरकार है, ये निश्चित रूप से वैकेंसी लेके आएगी, इसमें आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार आप अगर जिद्दी बन जाओगे, जिद्दी कर लोगे कि मुझे सेलेक्ट होना है, तो आप हो जाओगे। और अगर फिर भी अगर आपके घर वाले नहीं मानते हैं, तो जो मैंने 27+ वालों के लिए जो प्लान बताया है वो प्लान आप भी फॉलो कर सकते हो। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनकी उम्र 21 साल से लेके और 25 साल या 24 साल की है। थाके साथ तो कोई दिक्कत ही को नहीं यार, थाको तो नहीं हो खून जे, एकदम बढ़िया ताजा खून है आप लोगों का। तो आप लोगों का तो एकदम तरो ताजा खून है। किसी का पहला ही अटेम्प्ट है, किसी का दूसरा तो क्या ही होगा जी, किसी का दूसरा होगा तो किसी का पहला ही अटेम्प्ट होगा अभी ज्यादातर लगा तो।
ताजा ताजा खून है, फेल होगा तो होगा यार, काई बात की टेंशन। हाल तो पूरी जिंदगी पड़ी है, 40 साल की एज तक तो जनरल कास्ट वाला दे सकता है। आप तो अभी 22-23 साल के हो, आपके पास तो 20 साल पड़े हैं अभी। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपने एक बार कोचिंग ज्वाइन कर ली तो दोबारा कोचिंग ज्वाइन मत कीजिए। बेसिक जो किताबें हैं वो पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, हमारा चैनल देखिए, हमारे चैनल पे एनसीईआरटी से और आरबीएससी की किताबों की जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। उन वीडियोस को देख के आपको एक बात समझ में आएगी कि जो आरपीएससी है वो ये नहीं चाहती कि कोचिंगों में 2-2, 3-3 लाख रुपए खर्च हो। वो केवल इतना चाहती है कि आप एकांत में बैठ के मात्र 500 रुपये महीने का लाइब्रेरी वाले को दे के और 50-50 रुपए की किताबों से पढ़ के आप सेलेक्ट हो। ये वीडियो मैंने डाला हुआ है कि आरपीएससी के हमारे जो मेंबर हैं उनका एक वीडियो मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं कि आरपीएससी साफ बोल रही है कि हमें कभी भी नहीं चाहते कि कोचिंग वालों की 2-2 लाख रुपए की फीस हो और उसके बिहाफ पे बच्चों का सिलेक्शन हो। हम 50 रुपए की किताब से प्रश्न पूछेंगे और जो एकांत में बैठ के पढ़ेगा, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। तो उसी के आधार पर हमने ये चैनल बनाया है और इस चैनल को हमने इसी प्रायोरिटी पर रखा है कि जो बेसिक किताबें हैं, जो एनसीईआरटी की, आरबीएससी की जो बेसिक किताबें हैं, हम अभी उससे शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद हम जो हैं वो स्टैंडर्ड बुक्स पे भी जाएंगे और उन बुक्स में से भी कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, आते हैं, आ सकते हैं, संभावना है, हम उस पर भी निश्चित रूप से डिस्कस करेंगे। तो 21 से 24 साल तक की उम्र के जो लोग हैं वो मस्ती से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और पूरे चित्त के साथ पढ़ें। अभी से ही आप कम से कम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करना तो आप शुरू करो। इसके अलावा मैं तो ये कहूँगा कि आप मेंस की तैयारी से शुरू करो। आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो मैं ये भी बता देता हूँ कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी आप रखो। तो अगर आप जो हैं वो मेंस की तैयारी शुरू करो, प्री की आप बाद में करना। अभी बहुत टाइम है तो मेंस की आप तैयारी शुरू करो। 5 से 6 महीना आप मेंस की तैयारी शुरू करो और मेंस की तैयारी में आपका करीब करीब 90% जो है वो प्रीलिम्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप जो है वो 3 से 4 महीना वो सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ो। ठीक है, यहाँ पे आपका 100% मेंस हो चुका, यहाँ आपका 90% प्रीलिम हो चुका और इस जगह आपका 100% प्रीलिम हो चुका। ठीक है दोस्तों, तो मेरा तो कितना ही कहना है कि आप अभी हाल फिलहाल तो मेंस की तैयारी शुरू कीजिए और अगर आप मेंस की तैयारी शुरू कर देते हैं तो आप अभी 4 से 5 महीने तो मेंस कीजिए, क्योंकि अभी 1.5 साल तक तो कोई वैकेंसी आने नहीं वाली है। और अगर आप अभी मेंस की तैयारी शुरू कर देते हैं तो उसके बाद फिर आप आराम से प्रीलिम्स की भी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मेंस में ही आपका 90% कंप्लीट हो जाएगा। क्या प्रीलिम्स, मेंस तो 100% कंप्लीट हो जाएगा, प्रीलिम्स उसमें आपका 90% कंप्लीट हो जाएगा और फिर स्पेसिफिकली जो प्रीलिम्स के बेस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 10% करने रहेंगे। तो उसके लिए आप मेंस होने के 3 से 4 महीने आप प्रीलिम्स की तैयारी कर लीजिए। आपका प्रीलिम्स इधर तैयार है, फिर प्रीलिम्स से मेंस के बीच में जो 5-6 महीने का गैप आता है उसकी तैयारी आप ऑलरेडी करके बैठो। ये देखिए, तो कहीं घबराने की जरूरत ही नहीं है, आप स्ट्रेटेजी के साथ चलिए। तो आपको ज़्यादा हेडक वाली बात नहीं है। हेडक वाली बात जिनके साथ थी मैं उनकी बात कर चुका हूँ और फिर यही सजेशन दूंगा कि आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी मत घबराइए और ईश्वर आपके साथ है, सबके साथ है। और मेन फोकस अब हमको इस पे करना है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ जो है वो हम ये भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और किस टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए, मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो उस मैटर में भी हम बात कर सकते हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट इन योर लाइफ।